वो अयोध्या जहां पर अब से लगभग 12 घंटे बाद प्रवेश कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं। वो अयोध्या जहां पर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल यहां पर पहुंचेंगे तो इसी रास्ते से होते हुए वो आगे बढ़ेंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा जहां पर पहली बार अयोध्या नगरी में कोई नागरिक विमान आएगा। यहां की रेलवे की तरफ से भी सौगात है कि वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें यहां पर दी जाएंगी। और यहां जो फूलों से सजा हुआ जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का हिस्सा है। जहां जहां से भी वो गुजरने वाले हैं, जहां पर बल्लियां लगा दी गई हैं, आम लोग उसके एक तरफ खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन करेंगे। वो पूरे रास्ते में फूलों को लगा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पूरी तैयारियों का निरीक्षण भी देर रात तक करते रहे। कभी अयोध्या के नए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, कभी अयोध्या के मोदी क्या क्या करने वाले हैं, हर जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जय श्री राम। माहौल बिल्कुल इसी तरह हो चुका है। अयोध्या में न सिर्फ दिल और जुबान पर राम है, बल्कि हर तरफ राम ही राम नजर आने लगे हैं। 30 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी का अयोध्या धाम में आगमन हो रहा है, तो इसको लेकर के जबरदस्त उत्साह है। और मोदी जी को लेकर के एक ही नारा गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, इसलिए अयोध्या वासी अयोध्या को एकदम स्वर्ग की तरह सजाएं। अयोध्या में उतरने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। तो नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट से हमारी गाड़ी अब यहाँ से निकल रही है और अब आपको दिखाते चलेंगे कि प्रधानमंत्री का रोड शो कहाँ कहाँ से निकलने वाला है। तो ये वो स्टार्टिंग का सेक्शन है। सामने आप देखिए जो दीवारें हैं, प्रधानमंत्री जहां से रोड शो शुरू कर रहे हैं उन दीवारों को कितना खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। ये NH-27 के नीचे का हिस्सा है, वहीं की दीवार है जहां पर आप पुष्पक विमान को देख रहे हैं। वो दृश्य दिखाया गया है जब राम रावण को मारने के बाद वापस लौटे थे अयोध्या में, उसी पुष्पक विमान से जो कभी रावण ने कुबेर से हासिल किया था। और अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं NH-27 की ओर, जहां से प्राइम मिनिस्टर का रोड शो काफिला जाएगा। फिर करीब 40 मिनट में रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। वो अयोध्या धाम स्टेशन जहां निरीक्षण करने पहले मुख्यमंत्री योगी पहुंचे, फिर शुक्रवार शाम ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सारी व्यवस्थाओं को देखा। ये मोदी इस स्टेशन से 6 वंदे भारत, 2 अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत करने वाले हैं। कई सुविधाएं इस स्टेशन पर आपको दिखने को मिलेंगी जो अन्य स्टेशनों पर आपको अभी नहीं दिखाई देंगी। और एकदम हाई टेक ये स्टेशन बनाया गया है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आप आकार और जो रूपरेखा है स्टेशन की वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है अयोध्या धाम का स्टेशन इस वक्त बनकर तैयार है और यहाँ से ट्रेनें भी चलने को तैयार हैं। और हमारे सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से
प्रतिदिन यहां से 10 से 15 और ट्रेनें चलाए जाने का प्रावधान रेल मंत्रालय करेगी। पीएम मोदी का अगला पड़ाव होगा अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वक्त होगा दोपहर 12:35। पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार होगा इस एयरपोर्ट का, जिसका नया नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। गहरा कोहरा है, इसलिए काफी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब ये एयरपोर्ट नए नाम से जाना जाएगा और नया नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे होगा। श्री राम एयरपोर्ट का नाम अब जो रखा गया था, जो पूरी तरीके से जिसका ऐलान हो चुका था, लेकिन अब इस नाम में बदलाव हो रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि बिना वाल्मीकि के राम पूरे नहीं होते और बिना वाल्मीकि के और राम के सियासत भी पूरी नहीं होती। अयोध्या के एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या को नई विकास योजनाओं का तोहफा देंगे। आज तक के पास खबर है कि पीएम मोदी शनिवार को 15,700 करोड़ रुपए की 46 योजनाओं की सौगात अयोध्या में देने जा रहे हैं। तो अपने पूरे कार्यक्रम यानी उद्घाटन और रोड शो के बाद करीब 1:45 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अयोध्या से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज हुई वो ये कि रामलला की 3 मूर्तियां, उनमें से कौन सी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किए जाएंगे उसे चिन्हित किया गया। इसके लिए जो तमाम सदस्य थे उन्होंने कई पैमानों पर यह निर्णय लिया कि मूर्ति कौन सी होगी तीनों में से। अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि क्या अर्थ हुआ इसका, क्या होगा उस पूजा में? देखिए, किसी निर्जीव में को सजीव बना देना प्राण प्रतिष्ठा है। वह मूर्ति तब तक निर्जीव है जब तक उसमें शास्त्रों के द्वारा वर्णित उस मंत्रों को अभिमंत्रित करके उस शरीर में प्रवेश नहीं किया जाता है। आवाहन किया जाता है कि देवस्य जीवः देवस्य प्राणः अत्र स्थापितम् भवतु। इस प्रकार से बहुत मंत्र है। प्राण प्रतिष्ठा किस मूर्ति की होगी? 3 मूर्तियां चुनी गई, इनमें से एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसीलिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक भी हुई, जिसमें रामलला विराजमान की मूर्ति के चुनाव के लिए मतदान का सहारा लिया गया। मूर्ति कैसी है, कैसे चुनी जाएगी, इन सवाल का जवाब हमने राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद महाराज, सदस्य गोविंद देव गिरिजी महाराज और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछा है। आपके मन से अगर मैं पूछूं कि कैसे हैं श्री राम, तो आप कैसी छवि सोचते हैं उनकी? बालक रूप राम के रहना। तो बालक रूप जो होता है वो अपने आप में बहुत विलक्षण होता है। इस बालक रूप को देखने के लिए भगवान स्वयं शंकर आए हैं और उन्होंने कहा कि जब मैं अयोध्या गया उस बालक रूप को देखने के लिए तो मैं मनुष्य रूप में गया और काग भुसुंड संग हम दोऊ मनुष्य रूप जाने नहीं कहू। और इस प्रकार से हम वो अद्भुत दर्शन किया। ऐसा दर्शन जो होता है कभी भगवान का मिलता ही नहीं। अपनी आंखों से देखा इन तीनों विग्रहों को जो प्रभु राम की रखी जाएगी? हाँ, देखा। और बनाने वाले कारीगरों के हृदय की भी स्थिति समझ में आ रही थी, उनकी मेहनत समझ आ रही थी। उन्होंने इसके लिए ग्रंथ तक पढ़े हैं कि राम कैसे थे, राम का वर्णन कहाँ कहाँ है और उस काल में कैसी संस्कृति थी, उनके साथी कौन कौन थे। तो जो उन्हें नहीं भी पता था वो पढ़ करके उसके साथ जोड़ा है उन लोगों ने। तो क्या खास होगी इस मुहूर्त में भगवान राम की, जो आम लोग जब दर्शन करने आएंगे 22 तारीख के बाद तो उन्हें दिखाई देगा? हाँ, उनको भगवान की सरलता, उनका बचपन दिखाई पड़ेगा। देखकर लगेगा कि ऐसा जीवन होना चाहिए। आँख उस दिन खोला जाएगा जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा करेंगे। अच्छा, प्रथम दृष्टि नेत्र को मोदी ही खोलेंगे। ये भी सौभाग्य है कि हमारे राघव राम जी का जो नेत्र खुलेगा उसकी सबसे पहली दृष्टि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही पड़ेगी। ये निश्चित तौर से है। लोगों ने देखा, सबसे पहली बात यह है कि भगवान 5 वर्ष से कम अवस्था के लगने चाहिए। दूसरी बात है उनके चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट होनी चाहिए। तीसरी बात है
वे आजानुबाहु, उनके हाथ जैसे कि शास्त्रों में मिलते हैं वैसे लंबे होने चाहिए। फिर और बात है कि उस मूर्ति के जो अंग प्रत्यंगों के प्रमाण हैं वो उस प्रकार के होने चाहिए। इस प्रकार से अनेक पहलुओं से इन मूर्तियों का अवलोकन हमने। 2 श्याम शिला से बने हैं, एक सफेद शिला से, मकराना पत्थर से बने हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन सी मूर्ति भगवान की वो तय की गई है। कहना यह है कि भगवान खुद ही पसंद करेंगे कि वो कब और कौन स्वरूप होंगे जो उसमें बैठेंगे। अब तो सभी कुछ पसंद किया है, रामलला पसंद कर लेंगे जो बैठने के लिए, क्योंकि जब भाइयों में कभी उनका आपस में विवाद नहीं हुआ तो भगवान अकेले में क्या विवाद होगा, जो मन होगा बैठ जाएंगे। 2 बैठकों में हम लोगों ने पहले उसकी रीति नीति तैयार की और बाद में सबने अपना अभिमत देख करके, अभिमत ले करके और एक एक कागज पर लिख करके सौंप दिया है। अब सभी के ये जो व्यक्तिगत मत हैं, उन व्यक्तिगत मतों का एकत्रित विचार हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय करेंगे। तीनों इतनी श्रेष्ठ हैं, किसी एक का चयन करना ही बड़ा दुविधा में पड़ गया है। भगवान मनुष्य का चयन करते हैं, हम भगवान का क्या चयन करेंगे।